नमस्कार, मैं विकास शर्मा। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल विकास शर्मा को। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत से जुड़े 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? इसका आंसर क्या लगाएंगे? यूनानियों ने। दूसरा क्वेश्चन आता है कि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका उत्तर क्या लगाएंगे हम? थानेश्वर से। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर आएगा, दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या लगाएंगे बच्चों? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? अशोक ने, जो वितस्ता नदी के तट पर करी थी। श्रीनगर की स्थापना कहाँ हुई थी? वितस्ता नदी के तट पर हुई थी। और किसने करी थी? अशोक ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? गणधर। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिण पुरास्थल कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिण पुरास्थल कौन सा था? इसका उत्तर हम क्या लगाएंगे? दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र है। दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिण पुरास्थल कौन सा था, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 9, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? द्वार समुद्र। कौन सी राजधानी थी? द्वार समुद्र। क्वेश्चन नंबर 10 जो आता है हमारा, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर क्या है? कोलार। क्वेश्चन नंबर 11, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन में हुई थी। इसका आंसर क्या लगाएंगे? कनिष्क के शासन में। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी राजरासों के रचयिता कौन थे? पृथ्वी राजरासों के रचयिता कौन थे? चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो क्या नाम था उसका? कपिल मुनि। क्वेश्चन नंबर 14, चीनी यात्री हेवंगसांग भारत कब आया था? चीनी यात्री हेवंगसांग भारत कब आया था? इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? 630 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच में आया था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? विक्रमादित्य था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? विक्रमादित्य था, और जिसका नाम भी दूसरा नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है श्वेतांबर और दूसरा होता है दिगंबर। अगर ये क्वेश्चन आता है जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे, तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 18 अगर ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? चंद्रदेव गहड़वाल वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 21, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? शुक वंश के समय में। इसका आंसर क्या आएगा? शुक वंश के समय
में। मनुस्मृति किस वंश में लिखी गई थी? इसका आंसर हम लगाएंगे सुगवंश के समय में। क्वेश्चन नंबर 22, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का दामाद जमाली महावीर का प्रथम अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। सैन वंश का संस्थापक कौन था? सैन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? सामंत सैन। क्वेश्चन नंबर 24, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? अगर 25 चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर क्या आएगा? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो इसका आंसर आएगा मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अगर क्वेश्चन ये आता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसमें आंसर हम क्या लगाएंगे? महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? 1512 ईस्वी में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 31, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? अगर आता है क्वेश्चन आता है कि तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है, तो इसका हम क्या मानेंगे? आंसर क्या लगाएंगे? अथर्ववेद तंत्र मंत्र वाला वेद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, अशोक के पिता का क्या नाम था? अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार अशोक के पिता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चन नंबर 33, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? ये आंसर क्वेश्चन अगर आता है तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। क्या नाम था उनका? प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट करते हैं हम। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया गया जानवर कौन सा था? आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? कुत्ता था। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे भारत का सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 39, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 40, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। क्वेश्चन नंबर 41, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा ययाति केसरी ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 42 स्टार्ट होता है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो शाक्य वंश से। किस वंश से रखते थे? शाक्य वंश से। क्वेश्चन नंबर 43 कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? तैलभ द्वितीय ने। तैलभ द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 44,
द्वितीय जनसभा कहाँ आयोजित हुई थी? द्वितीय जनसभा बल्लभी में आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी? द्वितीय जनसभा बल्लभी में। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू करा था? इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? अशोक ने। किसने करा था? अशोक ने करा था। क्वेश्चन नंबर 46, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? निर्वाण। क्या लगाएंगे? निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक था। क्वेश्चन नंबर 48, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 322 से 298 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि जो लिखी जाती है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कहाँ से, किस प्रकार से लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? पल्वल शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? पल्वल शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने विख्यात तट मंदिर को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 52, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सफेद कुआं। इसका आंसर क्या होगा? सफेद कुआं धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 53, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे, तो इसका नाम क्या इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? मातृ देवी की। किसकी करते थे? मातृ देवी की। क्वेश्चन नंबर 54, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो वो जोड़ा था महावीर स्वामी ने। किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 55, चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? प्रथम शताब्दी में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56 में अशोक को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो देवनाम, प्रिय और प्रियदर्शी यह अशोक के अन्य नाम थे। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 58, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 59, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन सा था? हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन सा था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 60, शुभ वंश का संस्थापक कौन था? शुभ वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुभ वंश का प्रथम संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 61, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 62 स्टार्ट होता है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 63, महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 64, जैन धर्म में 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर 65, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? धनानंद को पराजित करके। कैसे पराजित करा था? धनानंद को पराजित करा था। क्वेश्चन नंबर 66 में लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, ऋग्वेद में
बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? पहला एवं 10वां मंडल है जो ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक ही मिलता है? मास्की एक गुजरा अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 69, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 70, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। क्वेश्चन नंबर 71, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 72, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आएगा निम्बार्क द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या आएगा? वासुदेव थे। क्वेश्चन नंबर 74, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है हमारा? महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 76, महाबलीपुरम के 51 समक रथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। महाबलीपुरम के 51 रथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। हड़प्पा का मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? हिलर ने। हड़प्पा का मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? वो कहा था हिलर ने। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था, तो इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 78, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? सुधवर्मन महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 79, आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र को आर्य का प्रिय देवता माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 80, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया था? कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 82, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जगत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 85, जो है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली नगर की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी तोमर नरेश अंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 86, अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। क्वेश्चन नंबर 87, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। क्वेश्चन नंबर 88, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर क्या होगा? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 89, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना। क्या सीखा था? आग जलाना। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 92,
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी कौन था? तो वो था मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 93, पांडवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मदुरै पांडवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा था? तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? धोलावीरा लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? गोपाल ने करी थी। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 99, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 100, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक थे।